Hello everyone, welcome to my channel. So this is part 2 of apoptosis video. So here we will see different proteins which are involved in apoptosis. So protein involved in apoptosis. Just a minute. Okay. So बेसिकली कोई भी प्रोसेस जो होती है, कोई भी मैकेनिज़्म, उसमें दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं. एक जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगी, ठीक है, और एक जो प्रोटीन होगी जो इस प्रोसेस को इनहिबिट करेगी. सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो जो भी प्रोटीन जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगी उसे हम प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कहते हैं. ठीक है. और जो प्रोटीन एपोप्टोसिस को इनहिबिट करेगी उसे हम एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कहेंगे. ठीक है. ठीक है. सो ये जो है 2 मार्कर क्वेश्चन है. बहुत बार ऑप्शन में देख के पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन. तो जो आपकी ये जितनी भी एपोप्टोसिस की प्रोटीन है, चाहे प्रो एपोप्टोटिक हो या एंटी एपोप्टोटिक हो, दे ऑल बिलोंग टू वन कैटेगरी. एक सुपर फैमिली है इनकी जिसे हम कहते हैं BCL2 फैमिली. ठीक है. ये सारी जो प्रोटीन है, बोथ प्रो एज वेल एज एंटी एपोप्टोटिक, दे बोथ बिलोंग टू वन ग्रुप ऑफ फैमिली of protein which is called as BCL2 family. So सबसे पहले हम आते हैं एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन में which inhibit apoptosis. तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, but you have to just remember BCL2, BCLXL, BCLB and AL. ये आई रिमेंबर दिसंबर 17 के CSIR एग्ज़ाम में पूछा गया था ये. उसमें ये एक ऑप्शन था. ठीक है. तो सारे ग्रुप जितने भी थे वो एंटी एपोप्टोटिक थे, बट सारे ग्रुप जो थे वो एपोप्टोटिक थे, बट दिस वाज ओनली विच वाज एंटी एपोप्टोटिक. ठीक है. सो ये डिफरेंट प्रोटीन है विच बिलोंग्स टू एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन. नाउ कमिंग टू प्रो एपोप्टोटिक जो कि एपोप्टोसिस करवाएगी. तो ये जो होती है इसमें 2 ग्रुप आता है आपका. एक होता है आपका BH123 और BH123, वॉट एवर वे यू कैन कॉल. ठीक है. इसमें जो होते हैं 2 होती हैं. एक होती है आपकी बैक्स और दूसरा होता है बैक, BAK. एक BAX है और BAK, जिसमें कि BAX what it does, it helps in MOMP process, promote MOMP. So what is this MOMP? तो इसका फुल फॉर्म है आपका माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन permeabilization. ओके. permeabilization में इट मीन्स टू से ये जो प्रोटीन होता है बैक्स, ये आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, सपोज दिस इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको ये परमिएबल बनाता है ताकि जो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ सके, लाइक साइटोक्रोम और वट एवर द एपोप्टोटिक प्रोटीन विच इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. सो बैक्स बेसिकली प्रमोट MOMP. तो MOMP एक अपने आप में एक प्रोसेस है, वी विल सी इन सम अदर वीडियो. ठीक है. सो बेसिकली BH123 या 123 फैमिली में जो है 2 ग्रुप आते हैं, बैक्स एंड बैक. नाउ कमिंग टू अदर ग्रुप विच इज़ BH3 ओनली. ये नाम ही है इस फैमिली का, इस प्रोटीन फैमिली का. तो इसमें बहुत सारे आते हैं
which you have to remember. BID, BIM, BIC, ठीक है, BAD, फिर आपका प्यूमा, नॉक्सा, दीज ऑल कम अंडर BH3 फैमिली। और ये सब का जो है एक ही काम है कि जितने भी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, जो भी ये डिफरेंट प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है, उन सब को ये इनहिबिट कर देता है या उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। एक फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये जितनी भी एपोप्टोटिक प्रोटीन है उन सबको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो दो काम करते हैं ये ग्रुप, एक तो ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा ये जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है उसे ये एक्टिवेट कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट protein which are involved in pro-apoptotic or anti-apoptotic mechanism. Now ये जो भी प्रोटीन है आपकी प्रो-एपोप्टोटिक प्रोटीन, पहले ये एक्टिवेट होंगी और फाइनली ये जाके एक्टिवेट करेंगी एक बहुत मेजर ग्रुप जो है क्लास ऑफ फैमिली, जिसको कि हम कैस्पेस कहते हैं, ठीक है। सो दैट वी विल सी नाउ कि कैस्पेस क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, सो नाउ विल सी व्हाट इज़ कैस्पेस। सो कैस्पेस का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इट इज़ बेसिकली सिस्टीन डिपेंडेंट ओके एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। सो इसके नाम में ही इसका फंक्शन छुपा है। सो सपोज़ कीजिए ये आपका एक ई कैस्पेस प्रोटीन है, इफ़ दिस इज़ योर कैस्पेस, ठीक है। तो हर प्रोटीन का अपना एक एक्टिव साइट होता है। सो दिस इज़ द एक्टिव साइट। तो इसके एक्टिव साइट में जो कैटालिसिस प्रोसेस करवाता है वो सिस्टीन है, ठीक है। तो विदाउट सिस्टीन दिस प्रोटीन विल नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सिस्टीन डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये जिस भी सिंस इट इज़ अ प्रोटीएज, ठीक है, ये प्रोटीएज ग्रुप को बिलोंग करता है। एंड प्रोटीएज का मोस्टली काम क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन जैसे प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का मिलके बना होता है। तो ये जो आपका कैस्पेज है ये एंजाइम बेसिकली इस प्रोटीन के जहाँ पे भी एस्पार्टेट रेसिड्यूज़ होंगे, जहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टिक अमाइनो एसिड होगा, ये वहाँ से कट लगाएगा, ठीक है। तो ये है इस पूरी एंजाइम का मतलब, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज। मतलब ये एंजाइम के एक्टिव साइट में सिस्टीन होता है जो कि कैटालिसिस करवाता है, और ये जिस भी प्रोटीन को ब्रेक करेगा उसके एस्पार्टेट रेसिड्यूज़ पे कट लगाएगा। सो देयर आर 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैस्पेसेस। सो उसमें से हम मेजर देखेंगे कौन कौन से हैं। ओके, सो वी हैव 12 कैस्पेसेस। वैसे तो बहुत सारे होंगे बट मेन जो होंगे 12 कैस्पेसेस, इन कैस्पेसेस को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। सो कुछ कैस्पेस होते हैं जो प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस, ठीक है। सो इनको हम नंबर देते हैं कैस्पेस को, तो कैस्पेस 2, 8, 9 एंड 10 दीज आर इनिशिएटर कैस्पेसेस। इस पे क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार ऑप्शन में पूछता भी है। द नेक्स्ट वन इज़ योर जो फाइनल प्रोसेस करवाते हैं, जो प्रोटीन हमने एपोप्टोसिस में देखा था कि आपका डीएनए डिग्रेडेशन होता है, क्रोमैटिन का डिसोल्यूशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है न्यूक्लियस का। सो ऑल दिस इज़ डन बाय योर
एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस। ठीक है, ठीक है। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है कि जो मतलब मार देता हो या समथिंग लाइक दैट। सो एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस जो होते हैं वो आपके होते हैं कैस्पेस 3, 6 एंड 7। सो ये बस आपको याद रखना है कौन से इनिशिएटर कैस्पेस में आएंगे, कौन से एग्जीक्यूशनर कैस्पेस में आएंगे। सो पहले ये एक्टिवेट होंगे, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट सेल में डिफरेंट इनिशिएटर कैस्पेसेस होते हैं। ठीक है, सो वो देखेंगे। तो पहले ये एक्टिवेट होते हैं, देन दे विल एक्टिवेट दिस एग्जीक्यूशनर कैस्पेस। नाउ हाउ दिस कैस्पेस बेसिकली इट बिकम एक्टिव, दैट वी विल सी हियर। सो नॉर्मली जब ये जो कैस्पेस प्रोटीन है जब ये बनता है, इट इज़ फॉर्म इन फॉर्म ऑफ प्रो कैस्पेस। जस्ट अ मिनट, ओके, ये प्रो कैस्पेस के फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब ये प्रो कैस्पेस जो होता है बेसिकली ये स्प्लिट होता है, मतलब ब्रेक होता है। ठीक है, स्प्लिट होता है दो फ्रैगमेंट में। एक होता है आपका स्मॉलर फ्रैगमेंट, दूसरा होता है आपका लार्जर फ्रैगमेंट। ठीक है, सो ये जो दोनों फ्रैगमेंट हैं ये आपके कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बड़ा सा कैस्पेस था, अब ये ब्रेक हो गया, आपके एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, एक बड़ा फ्रैगमेंट है। अगेन ये दोनों कंबाइन होके फिर आपके बनाएंगे हेट्रोडाइमर। ठीक है, हेट्रोडाइमर बनेगा और ऐसे बहुत सारे हेट्रोडाइमर जो होंगे असेंबल होंगे। ठीक है, असेंबल होके फिर एक टेट्रामर बनाएंगे। ठीक है, और ये टेट्रामर के फॉर्म में ये एक्टिव कैस्पेस की तरह काम करेंगे। ठीक है, सो इफ आई विल गिव यू सम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपका एक बड़ा सा था, ठीक है, फ्रैगमेंट या इनएक्टिव फॉर्म था प्रो कैस्पेस। ठीक है, जो कि इनएक्टिव है, फाइन। अब ये आपका ब्रेक हुआ, दिस इज द स्मॉल फ्रैगमेंट और ये आपका लार्ज फ्रैगमेंट है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई दूसरा प्रो कैस्पेस हुआ होगा, वो भी ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, स्मॉल और लार्ज फ्रैगमेंट में। तो ये सारे कंबाइन होके आपका एक टेट्रामर बन जाएगा। ठीक है, ये जो होगा ये टेट्रामर, सपोज कीजिए कुछ ऐसा फ्रैगमेंट होगा ये 4 का टेट्रामर के फॉर्म में, ये आपका एक्टिव कैस्पेस है। अब जो भी फंक्शन शो करना होगा ये करेगा। ठीक है, सो इन दिस वीडियो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ apoptotic protein. So in next video we'll see the mechanism in mammals as well as C. elegans. Thank you so much.